हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर था समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था वो ख़त्म हो चुका है, चैप्टर 4। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 5 की, जिसे नव पूंजीवाद या नव उदारवाद के नाम से जाना जाता है। नव पूंजीवाद जिसे नियो कैपिटलिज्म और नव उदारवाद जिसे नियो लिबरलिज्म कहा जाता है। पूंजीवाद या उदारवाद से काफ़ी असमानता बढ़ गई थी और गरीब और कमज़ोर वर्ग की पीड़ा भी अत्यधिक बढ़ गई थी। इससे प्रतिक्रिया ये हुई कि रूस की साम्यवादी क्रांति हुई। रूस में जो क्रांति हुई थी साम्यवादी, वो इसी की प्रतिक्रिया थी। अन्य देशों में साम्यवाद या समाजवाद का प्रभाव देखने को मिला था। साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये जो साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था था जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, ये 1917 से लेकर 1980 तक की क्रांति थी या 80 तक की अर्थव्यवस्था थी। इस दौर में साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था ने पूंजीवाद को कड़ी टक्कर दी थी, यानी कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। समाजवादी अर्थव्यवस्था का पतन, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का पतन है, इसे रेड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है और ये 1980 से 90 के बीच का दशक था, जिसमें उदारवादी अर्थव्यवस्था की पुनः वापसी हुई और इसी पुनः वापसी को नव उदारवाद के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। उदारवाद या नव पूंजीवाद है, उसकी परिभाषा है, पिछली शताब्दियों के अंत में उदारवाद की वापसी को नव उदारवाद कहते हैं। जो पिछली जो शताब्दी का जिसका अंत हुआ है, उसको वो जब भी वही अर्थव्यवस्था जब दोबारा आ जाती है जो पहले बीत चुकी पिछली सदियों में, तो उसे नव उदारवाद का नाम दे दिया गया। जो पहले उदारवादी अर्थव्यवस्था थी, पिछली शताब्दी में के अंत में समाप्त हो चुकी थी, अब उसी की दोबारा वापसी हुई है, तो इसे क्या कह दिया गया? इसे कह दिया गया नव उदारवाद। नोट, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। विचार की कोई भी धारा, किसकी? विचार की कोई भी धारा जब गिरावट के बाद, किसके? गिरावट के बाद वापस लौटती है। क्या? गिरावट के बाद लौटती है, तो उसके आगे नव लगा दिया जाता है। विचार की कोई भी धारा जब गिरावट के बाद लौटती है तो उसके आगे नव लगा दिया जाता है। इसलिए 1990 के दशक में पूंजीवाद या उदारवाद की जब पुनः वापसी हुई तो उसे नव पूंजीवाद या नव उदारवाद कहा गया। यही कारण था कि जब 1990 के दशक में पूंजीवाद या जो उदारवाद था उसकी जब वापसी हुई तो उसे नव पूंजीवाद या नव उदारवाद कह दिया गया। भारत में देखें तो भारत में 1991 के बाद, कब? 1991 के बाद आर्थिक सुधार काफ़ी हद तक नव उदारवाद के आसपास ही केंद्रित है। जो 1991 के बाद में जो जितने भी आर्थिक सुधार हुए थे वह काफ़ी हद तक नव उदारवाद के आसपास ही केंद्रित है। सरकारी कंपनियों का निजीकरण, है ना, भारत में साथ ही साथ क्या हुआ था? सरकारी कंपनियों का निजीकरण भी हो गया था। विदेशी निवेशकों को भारतीय बाज़ारों में आसानी से प्रवेश देना, जो विदेशी निवेशक थे उनको जो भारतीय बाज़ार थे उन मार्केट के अंदर आसानी से ही प्रवेश देने लग गया। यानी कॉरपोरेट टैक्स को कम करना, कॉरपोरेट टैक्स था वो भी एज ऑफ डूइंग पर सरकार का विशेष जोर। उपरोक्त सभी प्रयास नव उदारवादी अर्थव्यवस्था को ही आगे बढ़ाने के प्रयास हैं। जो ये जितने भी प्रयास है ना, ये सारे प्रयास जो नव उदारवादी अर्थव्यवस्था है इसी को आगे बढ़ाने के प्रयास है।
भारत में देखें ना तो भारत में भी जो नव उदारवाद या जो पूंजीवाद के रास्ते पर ही है। ये जो भारत है ना अपना इंडिया, ये भी नव उदारवाद या नव पूंजीवाद के रास्ते पर ही है। तो इसी के साथ में हमारा ये नव उदारवाद या नव पूंजीवाद का चैप्टर समाप्त होता है। कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।